नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो नज़र आ रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और यह हमारे अकाउंट से किस तरीके से कटता है, और जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो नज़र आ रहा होगा। तो जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक फ़ंड मैनेजर लगता है, और उसी के साथ साथ उस म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। तो उस फंड मैनेजर को जो फंड हाउस है वो फीस देता है और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पैसा खर्च होता है। तो यह जो चार्जेस है वो हमसे लेता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में, यानी कि जो भी एक्सपेंस रेशियो ये हमसे ले रहे हैं ये सारे एडवर्टाइजमेंट में और म्यूचुअल फंड मैनेजर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि यह हमारे अकाउंट से किस तरीके से कटता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61% है। तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमारे म्यूचुअल फंड से कितना कटेगा, यह हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करता है, यानी कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में उस पर निर्भर करता है कि हमारे अकाउंट से कितना एक्सपेंस रेशियो कटेगा। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61% है, यानी कि जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसका 0.61% हर साल कटेगा। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंस रेशियो है वो 0.61% है। तो हमें क्या करना है, अगर हम हमारा एक्सपेंस रेशियो निकालना चाहते हैं कि हर साल हमें कितना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जितना हमारा जो परसेंट है उसे हमें यहाँ पर लिख देना है, यानी कि जो हमारा परसेंट है वो है 0.61% और उसे हमें डिवाइड कर देना है 100 से, और फिर हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये हमारा परसेंट हो गया 0.61% डिवाइडेड बाय 100। फिर इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है उस अमाउंट से जिस अमाउंट को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हम 10,000 रुपये को इन्वेस्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 10,000 रुपये पर अगर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो 0.61% रहता है, तो हमें हर साल कितना चार्ज एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से। तो यहाँ पर हमने 10,000 यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सपेंस रेशियो हमारा निकल के आया है वो आया है 61 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा परसेंट है एक्सपेंस रेशियो का डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे, और जो हमारा आंसर आया वो आया 61, यानी कि 61 रुपीज़ हमारे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो के रूप में कटेंगे अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, यानी कि देना चाहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है वो डेली बेसिस पे कटता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लिखा गया है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो 0.61%, तो जो ये एक्सपेंस रेशियो परसेंट में दिया गया ये पर ईयर का है, यानी कि हर साल हमारे अमाउंट में से इतना जो परसेंट है वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में कटेगा। पर लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है वो डेली बेसिस पे कटता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने यह तो निकाल लिया है कि हर साल हमें कितना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, यानी कि हर साल हमें 61 रुपीज़ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि हर दिन का, यानी कि डेली हमें कितना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो 61 है इसे डिवाइड कर देना है 365 डेज से। तो हम इसे 365 डेज से डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम 61 रुपीज़ को 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो यह आएगा कि हमारा जो डेली एक्सपेंस रेशियो वो कितना कटेगा। तो अगर आप 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपके अकाउंट में से डेली 0.16 रुपीज़ कटेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और वह बहुत गलत सोचने लगते हैं।
अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं। अब इसका जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है 52.61%। अब मान लीजिए कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 1% है वो हमारा एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगेगा जो हमारा रिटर्न आया है उसमें से, यानी कि यहाँ पर जो पिछले 1 साल का रिटर्न है वो 52% है। तो अगर हमारा जो एक्सपेंस रेशियो वो अगर 1% है तो हमें 52% की जगह 51% मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का यह सोचना रहता है, तो यह सोचना आपका बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर 52.61% दिया है तो आपको यहाँ पर इतना ही रिटर्न मिलेगा। तो जो आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है वो आपका NAV कैलकुलेट करने से पहले ही काट लिया जाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर जो आपको परसेंट दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल फाइनल अमाउंट है जो आपको इस म्यूचुअल फंड से रिटर्न अभी तक मिला है। यानी कि जो यहाँ पर जो परसेंट यानी कि जो रिटर्न है ये कैलकुलेट करने से पहले ही जो आपका एक्सपेंस रेशियो है उसे काट लिया जाता है। काटने के बाद ही यहाँ पर फाइनल जो आपको रिटर्न मिला है उसे यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट था और बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं कि यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस रेशियो हमें नज़र आ रहा है इसमें से काटने के बाद हमें फाइनल अमाउंट रिटर्न के रूप में मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर 52% लिखा है तो आपको 52% ही मिलेगा। जो एक्सपेंस रेशियो है वो परसेंट कैलकुलेट करने से पहले ही काट लिया जाता है। अब मैं आपको कुछ और म्यूचुअल फंड ओपन करके दिखाता हूँ कि उनमें कैसा क्या रहता है। अब हम यहाँ पर खोलेंगे SBI स्मॉल कैप फंड, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हम इसका जो वो है एक्सपेंस रेशियो उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। अब मैं आपको इसमें भी वही चीज़ समझाना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कुछ 34.75% का रिटर्न दिया है। अब उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि समझाने के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2% है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 34 में से हमें 2% माइनस कर देना है। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में ऐसा है, यानी सभी म्यूचुअल फंड में ऐसा रहता है कि यहाँ पर जो परसेंट दिखाया जाता है वो बिल्कुल फाइनल होता है एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद। तो यहाँ पर आपको इसमें माइनस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको यह डिटेल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी कि आपका कितना डेली एक्सपेंस रेशियो कट रहा है और कितना पर ईयर आपका एक्सपेंस रेशियो कट रहा है। क्योंकि जब हम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो हमारा म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है वो ऑटोमेटिक हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट से जो एक्सपेंस रेशियो उसे काट लेता है और फिर उसके बाद अमाउंट को इन्वेस्ट करता है और फिर वहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो हमें दे देता है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा प्रोसेस यहाँ पर रहता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उस कंडीशन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंस रेशियो वो कितना होना चाहिए। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो SBI का स्मॉल कैप फंड है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कुछ 0.69% है, यानी कि 1% से कम है। तो इसका मतलब ये है कि यह म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपसे ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड ही बता देता हूँ जिसमें कि 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो आपसे लिया जाता है। अब मैं आपको इसका एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.16% है। तो आप देख सकते हैं इस वाले म्यूचुअल फंड को ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड। तो जो यह म्यूचुअल फंड है इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से ज़्यादा है। तो फिर इसका यह मतलब नहीं है कि यह म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है। अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले समय में इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से ज़्यादा है तो उसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वह म्यूचुअल फंड बेकार है। अगर आपको लगता है कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और आने वाले समय में वे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं और उनकी यही सलाह रहती है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें तो जो एक्सपेंस रेशियो वो 1% से कम होना चाहिए जिससे कि हमें कम से कम चार्ज देने पड़ें।
तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके उन वीडियोस की जानकारी ले सकते हैं और यह जान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में और कैसा क्या रहता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।